आइए आज का सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक का उन्वान है ग़ज़वा खंदक। इस ग़ज़वे के दो नाम हैं, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब। ये जंग मदीने में लड़ी गई। दुश्मन से बचाव के लिए शहर के बाहर खंदक खोदी गई, इसलिए इसका नाम जंग खंदक है। इस जंग में मक्के के काफिरों के अलावा अरब के बहुत से कबीलों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया। हज़ब अरबी में गिरोह को कहते हैं और अहज़ाब बहुत सारे गिरोह, इसकी जमा है। असबाब: जिन लोगों ने उहद की जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश की थी उनमें यहूदी भी शरीक थे। उनके अंदरूनी साजिशों की वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा। अब उन्होंने बाहर के कबीलों को जाकर तैयार किया कि मुसलमानों पर सब हमला करें। उहद की लड़ाई के बाद काफिर ये समझ बैठे कि अगर वो एक भरपूर हमला कर दें तो मुसलमान आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और पूरी ताकत के साथ मैदान में निकल आए। लेकिन जंग में उन्हें मालूम हुआ कि उनका ख्याल गलत था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनके ईमान और साबित कदमी के सबब इज़्ज़त और फतह अता की। कमोबेश 10,000 फ़ौज का एक बड़ा लश्कर मदीने की तरफ रवाना हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस हमले की इत्तला मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। हज़रत सलमान फ़ारसी की राय से फ़ैसला हुआ कि खंदक खोदकर मुकाबला किया जाए। दिन रात की मेहनत से ये खंदक खोदी गई। सब मुजाहिदीन ने इसकी खुदाई में हिस्सा लिया। खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खंदक की खुदाई में शरीक हुए। ये वाक़या ज़ुल्क़ादा सन 5 हिजरी में पेश आया। काफिरों का लश्कर मदीने पहुंचा और उसने शहर को घेरे में ले लिया। 1 महीने तक ये मुहासरा जारी रहा। पहले तो काफिर तीर बरसाते रहे। आखिर तंग आकर एक जगह से, जहां खंदक कम चौड़ी थी, उमर बिन अब्दूद ने चंद सवारों के साथ उसे पार कर लिया। उमरों ने मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। हज़रत अली मुर्तज़ा ने मुकाबला किया और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। उमरों के सब साथी भाग निकले। उनमें से एक खंदक में गिर पड़ा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उतरकर उसका सर कलम कर दिया। अब किसी में खंदक पार करने की ज़रूरत न रही। जब मुहासरे को कई रोज़ गुजर गए तो हमलावर कबीले पड़े पड़े उकता गए। सामान रसद ख़त्म हो गया। सर्दी और तुंद तेज़ हवा से काफिर तंग आ गए। मुसलमानों को सिर्फ एक तकलीफ़ थी कि बाहर से गल्ला, खाने पीने और इस्तेमाल की चीज़ें शहर में नहीं आ सकती थी। एक रोज़ इस ज़ोर की आंधी चली कि काफिरों के खैमे तक उखड़ गए। उनके जानवर चारे के बगैर भूखे मरने लगे। हवाओं और आंधियों में चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए। आखिर तंग आकर सब कबीले वाले वापस चले गए। इन वाक़यात को अल्लाह ताला ने गैब की मदद फरमाया है, जिसका जिक्र सूरह अहज़ाब में है।